हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन सब देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूजो ये कहाँ पर गए थे? इनके अंकल के हाउस में गए थे समर वेकेशन में। देयर अंकल इज अ फार्मर। इनके अंकल क्या है? एक फार्मर है। One day they saw some tools like खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लग। कहाँ पर देखा इन्होंने? खेत में इन्होंने ये सब टूल्स देखे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप सभी को पता तो होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है? प्लांट्स और एनिमल। इन सबको क्या फूड की रिक्वायरमेंट रहती है जीने के लिए। प्लांट्स कैन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड? क्या आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं? तो एक प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। एनिमल्स जिनमें कि ह्यूमंस आते हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। और एनिमल्स में जैसे दूसरे जानवर भी आते हैं तो वो भी खुद का खाना खुद नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो कहाँ से एनिमल्स उनका खाना लेते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो सबसे पहले ये बात आती है कि हम खाना क्यों खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. तो अपन सबको पता है कि हम जो खाना लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। जो हम खाना खाते हैं उससे क्या है? हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम खाना कहाँ कहाँ से भी लेते हैं? प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। प्लांट से जैसे कि सब्जियां वगैरह, और एनिमल से जैसे मिल्क वगैरह। ठीक है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब देखो, इतनी पूरी पॉपुलेशन को, इतने पूरे लोगों को खाना प्रोवाइड कराने के लिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि फूड प्रिपेयर करना पड़ेगा। फूड तो अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी अपन उगाते हैं उसको बार बार अपन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि अनाज वगैरह है, फल है, सब्जियां हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन को करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को अपन को खाना प्रोवाइड कराना है। तो ये सब जैसे कि वीट है, अनाज है, क्रॉप्स वगैरह को रेगुलर उगाना पड़ेगा। Agriculture practices. Till 10,000 BCE, peoples were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. 10,000 साल पहले जो पीपुल्स थे वो कैसे थे? नोमैडिक थे। वो फूड और शेल्टर के लिए, खाना और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो क्या करते थे? कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। फिर क्या हुआ? वो एनिमल्स को फूड के लिए मारने लगे। एनिमल्स को खाने के लिए, खुद के खाने के लिए, पेट भरने के लिए एनिमल्स को मारने लगे। लेटर दे could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. बाद में वो लैंड को कल्टीवेट करना सीखे, राइस प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया और दूसरी अदर फूड क्रॉप्स थी उनको वो उगाना सीखे। चावल को, गेहूं को, मक्का को, ये सब क्रॉप्स को उगाना सीखे। और यहीं से निकल कर आता है एग्रीकल्चर। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, एक ही जगह पर बहुत सारे सेम प्लांट्स को उगाया जाए और बड़े एरिया पर। वापस से रिपीट करती हूँ मैं। एक बड़े एरिया पर एक ही जगह पर
बहुत सारे सेम प्लांट्स, जैसे गेहूं है तो गेहूं ही गेहूं पूरी जगह पर उगाई जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? क्रॉप, यानी कि फसल। For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। जैसे कि गेहूं की फसल है, इसका मतलब है कि जितने भी पौधे उगाए गए हैं वो सारे किसके हों? गेहूं के। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। आप सभी जानते हैं कि क्रॉप्स अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि सीरियल्स अनाज वाली, जिसमें आता है गेहूं, मक्का, चावल। वेजिटेबल्स, जिसमें सब्जियां आती है। और फ्रूट्स,